एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 6 के सब्जेक्ट हिंदी की कॉन्वेजिनेस क्विज का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस घर में 5 रिक्त स्थान हैं। यहाँ 5 दे रखा है और लास्ट में दे रखा है के ऊपर बिंदी, अर्थात यहाँ बहुवचन आएगा, खिड़की नहीं आएगा। यहाँ क्या आएगा? 5 खिड़कियाँ। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, मूर्ख को शिक्षा देना व्यर्थ है क्योंकि वह हमारी बातों का गलत मतलब निकाल लेता है, इसलिए हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। यहाँ पर शिक्षा देना का क्या अर्थ है? तो यहाँ शिक्षा देना अर्थात समझाना। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। यहाँ शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अवकाश। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए वर्णों का प्रयोग कर अर्थपूर्ण शब्द बनाएं। यहाँ वर्ण दे रखे हैं कै, रे, ने, ए और आ की मात्रा। तो यहाँ दिए गए वर्णों से शब्द बनेगा अकारण। नेक्स्ट है, एक पैराग्राफ दे रखा है, सैर सपाटा। 4 साथी थे, बंदर, चूहा, खरगोश और भालू। जंगल में एक बगीचा था। एक दिन सब पिकनिक मनाने गए। सबने आंख मिचौनी खेली, चोर सिपाही खेला, खूब दौड़े, देर तक खेलते रहे। बंदर बोला, अब खाना चाहिए, कुछ ले आओ। सब फटाफट कुछ न कुछ ले आए। खरगोश गाजर ले आया, भालू पत्ता गोभी और चूहा मूली लाया। सबने धोया, काटा, मिलाया, फिर खाने की बारी आई। भालू बोला, वाह, यह तो अनोखा है, इसका नाम बताओ। चूहे ने कहा, यह चाट है। खरगोश ने कहा, यह पचरंगा है। बंदर ने कहा, इसे कहते हैं सलाद। खूब खाओ, बल बढ़ाओ। चूहा बोला, अब से मैं यही खाऊंगा, मुझे बड़ा होकर शेर बनना है। यह सुनकर सब हंसने लगे। तो यहाँ इससे रिलेट दिए गए क्वेश्चंस हैं, हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 5th है, 4 साथी बगीचे में क्या करने गए? तो यहाँ आंसर आ जाएगा पिकनिक मनाने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, सबने मिलकर कौन से खेल खेले? तो यहाँ ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, आंख मिचौनी और चोर सिपाही। 7th क्वेश्चन है, ऊपर दी गई कहानी के अनुसार सलाद किसे कहते हैं? सलाद किसे कहते हैं कहानी के अनुसार? फोर्थ ऑप्शन, कच्ची सब्जियों को काटकर और मिलाकर तैयार किया गया भोजन। 8th क्वेश्चन है, कक्षा में बहुत रिक्त स्थान छात्र उपस्थित थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बहुत कम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। 9th क्वेश्चन है, महापुरुष जीवन पर्यंत रिक्त स्थान का पालन करते हैं। यहाँ सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, नैतिकता। महापुरुष जीवन पर्यंत नैतिकता का पालन करते हैं। 10th क्वेश्चन है, पराधीन शब्द में उपसर्ग की पहचान कीजिए। यहाँ पराधीन शब्द में उपसर्ग है पर प्लस अधीन। यहाँ पर आ जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखा है, अनुशासन किसी के व्यक्ति का आधार होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आधार सही नहीं है तो व्यक्ति मजबूत नहीं हो सकता। अनुशासन हमें सही समय में सही तरीके से समय का उपयोग करना और काम करना सिखाता है। अनुशासित होने का अर्थ है अपने शरीर और मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना। यह हमें अपने समाज के नियमों का पालन करने योग्य बनाता है। अनुशासन का अर्थ नियमों का पालन करना है। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहता है और उसमें रहने के लिए अनुशासित रहना आवश्यक है। अनुशासन हमारी सफलता की वह सीढ़ी है जिसके सहारे हम अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं तथा अपने सपने पूरे कर सकते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति अपने समाज के सभी नियमों का पालन करता है। वह दूसरों को सम्मान देता है और दूसरों से सम्मानित होता है। उसे अपने व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। वह कभी कानून का उल्लंघन नहीं करता। वह कभी किसी को दुख नहीं देता। विद्यार्थियों के लिए अनुशासन सफलता का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यदि कोई छात्र अनुशासित दिनचर्या का पालन करते हुए अपना अध्ययन करता है तो उससे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। एक और जहां छात्रों के लिए उनके भविष्य को सुनहरा बनाने का कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर नौकरी पेशा लोगों के लिए यह तरक्की के मार्ग भी खोलता है। इसलिए अनुशासन को सफलता का आधार माना गया है।
तो ये था अनुशासन पर पैराग्राफ, जिसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं। अब देखते हैं इससे रिलेट क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है, अनुशासन का क्या अर्थ है? अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, अनुशासित दिनचर्या का क्या अर्थ है? अनुशासित दिनचर्या अर्थात नियमों का पालन करते हुए अपना काम करना। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश के अनुसार अनुशासन को सफलता की सीढ़ी क्यों माना गया है? क्योंकि थर्ड ऑप्शन जो है, अनुशासन हमें कुशलता पूर्वक काम करने के योग्य बनाता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 14, 15, 16 जो क्वेश्चन दे रखे हैं इस क्विज में, ये आउट ऑफ कोर्स है, ये आपको नहीं करने हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखेंगे जो कि है संयोग शब्द का संधि विच्छेद है। संयोग शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस योग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 18 है, क्या तुमने मेरी पुस्तक देखी है ब्लैंक। तो यहाँ क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो यहाँ क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। क्या तुमने मेरी पुस्तक देखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये था क्लास 6 के सब्जेक्ट हिंदी की कॉन्वेजिनियस क्विज का कंप्लीट सॉल्यूशन। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट्स, अन्य क्लासेस के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।